अब नेक्स्ट मान लो कि इन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। क्या एक्सप्रेशन दिया हुआ है? y इज इक्वल टू a बार b बार c बार d बार प्लस a बार b बार c प्लस a बार b बार प्लस a b बार d बार। ये सारे मैं अभी तुम्हें सॉफ्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ। देखो बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स की फॉर्म होती है। एक हम कहते हैं सॉफ्ट फॉर्म और एक हम कहते हैं पोस्ट फॉर्म। ठीक है। सॉफ्ट फॉर्म क्या होता है? बेसिकली सम ऑफ प्रोडक्ट्स, इसकी शॉर्ट में बोल देते हैं। और पोस्ट फॉर्म क्या होता है? बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ सम। ओके। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। तुम्हारे पास है तीन वेरिएबल ए बी। मान लो मैंने लिख दिया ए बी प्लस प्लस बार। ठीक है। तो ये क्या हो गई? सॉफ्ट फॉर्म। सॉफ्ट फॉर्म मतलब पहले हमें क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। तो बी और सी को हमने क्या करा? मल्टीप्लाई करा। राइट। ए बी बी सी को हमने मल्टीप्लाई करा और फिर जो हमारी मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म आई उसको हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो ये हो गई तुम्हारे पास सॉफ्ट फॉर्म। ठीक है। अब इसी तरह पहले प्रोडक्ट ऑफ सम में हमें क्या करना है? पहले सम करना है। मतलब जो बाद में लिखा हुआ है वो चीज़ हमें पहले करनी है। प्रोडक्ट ऑफ सम में पहले हम क्या करेंगे? सम। मान लो a प्लस बी कर दिया, b प्लस सी कर दिया, c प्लस a कर दिया। ठीक है। तो ये क्या हो गया? पहले हमने सम कर दिया और उसके बाद हमने क्या कर दिया? प्रोडक्ट कर दिया। तो ये क्या हो गई हमारे पास? प्रोडक्ट ऑफ सम। ओके। तो जितनी भी चीज़ें मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ वो सारी सॉफ्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग है। कैसे पता? ये देखो, ये तुम्हारी, तुम बताओ सॉफ्ट फॉर्म है या पोस्ट फॉर्म है? पहले इन्होंने क्या करा हुआ है? प्रोडक्ट करा हुआ है या सम करा हुआ है? प्रोडक्ट करा हुआ है ना। प्रोडक्ट के बाद उनका सम करा हुआ है। राइट। तो इससे हमें पता लगा कि ये कौन सी फॉर्म है? हमारे पास सॉफ्ट फॉर्म है। अब इसके बाद तुम्हें ये पता लग रहा है कि ए बी सी डी चार वेरिएबल है। राइट। चार वेरिएबल है तो हमारे पास 16 बॉक्सेस बनेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग 16 बॉक्सेस बना लो। ओके। यहाँ पे मान लेते हैं ए बी और यहाँ पे मान लेते हैं सी डी। ठीक है। अब मैंने तुम्हें नंबरिंग बताई थी 0 0 0 1 1 1 1 0। सिमिलरली ये भी 0 0 0 1 1 1 0। तो अब ए बार बी बार सी बार डी बार कहाँ आएगा? जैसे मैंने बताया था सी बार डी हो गया, सी बार डी हो गया, सी डी। पहले मतलब दो तीन बार कर रहे हो तो तुम्हें ऐसे लिख के कर लो। ठीक है। अगर एक बार जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट इन द सेंस कि तुम्हें फिर ये सी डी ए बी के टर्म्स में लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? ए बार बी बार सी बार डी बार। तो सी बार डी बार ए बार बी बार ये कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1 लिख दे। ठीक है। अब दूसरी चीज सॉफ्ट फॉर्म है तो तुम जो ये नंबर है वहां पे क्या लिख रहे हो? 1। और अगर यहाँ पे पोस्ट फॉर्म होती तो जो हमारे पास डिजिट्स हैं उसके अक्रॉस क्या लिख देते? 0। सॉफ्ट फॉर्म और पोस्ट फॉर्म हमेशा क्या चलता है? उल्टा चलता है। ठीक है। जो भी ये नंबर है उसके अक्रॉस हम क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे। ए बार बी बार सी डी। अब ये बताओ कहाँ पे आएगा? ए बार बी बार यहाँ पे है और सी डी हमारा यहाँ पे है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ओके। इसी तरह ए बार बी सी डी। ए बार बी यहाँ पे है, सी डी यहाँ पे है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ए बी और सी बार डी बार यहाँ पे है तो ये यहाँ पे आ जाएगा ए बी। यही बनेगा। हम्म। बाकी सब पे क्या आ जाएंगे? वो 0। राइट। ये तुम्हारा बन गया के मैप फॉर दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन।